200 करोड़ किधर है मैम? इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, हमारे हक में तो बेहतर साबित हुआ। वो किस तरह? आप खुद ही कह रहे हैं कि बेजान हुकूमत में जान डाल दी। बेजान हुकूमत नहीं, बेजान अपोजिशन में। किसने जान डाली? इमरान खान ने। कैसे जान डाली? महंगाई की वजह से। आपका मुकाबला सिर्फ महंगाई से था। अच्छा चलें, आप ये तो तस्लीम करते हैं कि हम सिर्फ एक महंगाई में आके जो है ना हम लोग कमज़ोर हो गए। महंगाई वाले इशू को आप लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अदनान नजम। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा गाजी खान कोट छुट्टा में और मेरे साथ मौजूद हैं PTI की सरगर्म कारकुन 291 की उम्मीदवार डॉक्टर इकरा खलील। आए आज इनसे सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। PTI की उम्मीदवार हैं आप मैम? जी बिल्कुल। हालात देख रही हैं आजकल? जी सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। तो हालात सब के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं। अपोजिशन जो है ना वो ज़ोर लगा रही है अपने PDM की सारी 11 जमातें मिल के ज़ोर लगा रही हैं, तहरीक अदम एतमाद लाए हैं वो लोग। और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत है, ज़ाहिर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो ये उनका जमहूरी हक़ है। वो ज़रूर तहरीक अदम एतमाद अगर वो ला रहे हैं तो हम वेलकम करते हैं उनको। लेकिन इंशाअल्लाह जो है ना कामयाबी हमारे कप्तान हमारे लीडर इमरान खान को मिलेगी और हमारा लीडर सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। और नाकामी और नामुरादी जो है वो पहले भी इनके हिस्से में आई है और इंशाअल्लाह अब भी इनके हिस्से में आएगी। मैम, ये आत्म एतमाद की क्यों ज़रूरत पड़ गई है? अदम एतमाद की ज़रूरत देखें, PDM को तो पूरे 4 साल उनको सुकून नहीं था। उनको जो है ना बस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वो हर बात तलाश करते ही रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से। और मैं समझती हूँ कि अपोजिशन का ये काम भी होता है, वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत को हमेशा प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं और अब भी वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ अंदरूनी मुल्की तनाजुर में नहीं बात करूँगी, मैं ये बात करूँगी कि इसमें जो है ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदरूनी अनासर जो हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं हैं, बैरूनी तौर पे भी पूरी दुनिया में। जब हमारे लीडर इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो ये मैं समझती हूँ, मेरा ज़ाती नज़रिया है कि ये उसके भी कुछ ना कुछ असरात हैं। और बैरूनी तौर पे भी जो है ना वो ये लोग ये अपोजिशन वाले जो है ना वो बैरूनी ताकतों का आलाकार बने हुए हैं। बैरूनी ताकतों वाले के आपके एक मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली, उस पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि बैरूनी जो कुफ्ते हैं उनकी सपोर्ट है, लेकिन अभी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। देखें, अभी कुछ दिन पहले मेरे नज़रों से गुज़रा शहबाज शरीफ का कोई इंटरव्यू। तो शहबाज शरीफ साहब उसमें ख़ुद वाज़े तौर पे ये फरमा रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें वो वाज़े तौर पे फरमा रहे थे कि इमरान खान को जो है ना वो एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी। तो उनको सुनने के बाद तो जो है ना फिर शक की तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। कि बाहर के मुल्कों से हमें बना के रखने चाहिए, पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं कि हम मुकाबले करें। जी ज़रूर बना के रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी सालमियत को और हम अपनी खुददारी को जो है ना वो दाव पे लगा दें। हम एक गैरतमंद कौम है और मेरे ख़्याल में अपनी सालमियत और अपनी अना और अपनी खुददारी और अपना वक़ार, इस पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लीडर ने कहा भी था तो बिल्कुल ठीक किया था। खुददारी की अगर बात करें तो हर बंदा यहाँ पे तंग है, बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी है तो हम रूखी सूखी खा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना वो गिड़गिड़ाएंगे और हम अपनी अना का सौदा करेंगे। वाली बातें हमेशा एलीट क्लास ही करती है। मैं आपको कहीं से एलीट क्लास की लग रही हूँ? आप मेरे घर में मेरे गरीब खाने में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मैं खुद जो है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती, ये बात जो है ना हम जो है ना हर तरह के हालात फेस करके हमने देखे हैं खुद। तो बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी जो हैं वो एक गैरतमंद कौम है और वाकई हमने हमेशा हर तरह के मुश्किल हालात में ये साबित करके दिखाया है कि हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन हम अपनी इज़्ज़त और वक़ार का सौदा नहीं करेंगे। चलें ठीक है। अब अपोजिशन की बात कर रही थी। अपोजिशन तो इमरान खान को मिली नहीं है जिस तरह अपोजिशन जब इमरान खान अपोजिशन में बैठे थे। ये तो बेरोज़गारी नाअहली थी मेरे ख्याल में हुकूमत की, जो अपोजिशन की जो कठपुतली बेजान में जान डाल दी। चलें फिर, ये तो अच्छा किया उन्होंने, हमारे हक़ में तो बेहतर साबित हुआ। वो किस तरह?
आप खुद ही कह रहे हैं कि बेजान हुकूमत में जान डाल दी। बेजान हुकूमत नहीं, बेजान अपोजिशन में। किसने जान डाली? इमरान खान ने। कैसे जान डाली? महंगाई की वजह से। आपका मुकाबला सिर्फ महंगाई से था। अच्छा चलें, आप ये तो तस्लीम करते हैं कि हम सिर्फ एक महंगाई में आके जो है ना हम लोग कमज़ोर हो गए। महंगाई वाले इशू को आप लोग सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों के पास आई थिंक कोई इशू नहीं है। 200 करोड़ किधर है मैम? इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। एक साल में? मेरी बात सुने, एक साल में नहीं होगा। मुझे ये बताएं, पीछे जो सब कुछ बिगड़ा, जो सब कुछ ख़राब हुआ, वो क्या एक साल में ख़राब हुआ था या वो क्या 4 साल में ख़राब हुआ था? वो भी 70 सालों का गन था, जो ज़ाहिर है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ। आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ना वो फेलियर की तरफ जा रही है, हम ऐसा नहीं समझते। सबका अपना अपना नज़रिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नज़रिए से मुत्तफ़िक हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके नज़रिए से मुत्तफ़िक हूँ। तो हमारी नज़र में ठीक है, हमारी हुकूमत जो है ना वो महंगाई पे काबू पाने में किसी हद तक नाकाम रही, लेकिन उसमें सिर्फ हमारा मुल्की मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, सिर्फ हमें नहीं है। हाँ ये है कि हमारा मुल्क जो है वो एक पसमानदा मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब अवाम है, तो हमारा जो गरीब और निचला तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है, हम तमाम जो पीटीआई के कारकुन हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, हम जैसे जोश और जज्बे और वलवले के साथ 2018 के इलेक्शन में हमने अपने लीडर को सपोर्ट किया था, इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में भी हम उसी तरह, उसी जोश, उसी जज्बे और वलवले के साथ अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा लीडर जो है वो इंशाल्लाह इन तमाम प्रॉब्लम्स पे जो है ना वो ओवरकम कर लेगा। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या लाए अमल होगा आपको? उसके बाद का लाए अमल हम बाद में ही बताएंगे, हम पहले नहीं आपके साथ डिस्कस कर सकते। ये हमारे अगर नाकाम हो जाती है, इंटरनल इश्यूज़। जी, अगर नाकाम हो जाती है, नाकाम हो जाती है तो इसमें लाए अमल की ज़रूरत ही क्या है? हमारी हुकूमत उसी तरह चलती रहेगी। कि अदम एतमाद हम तो नहीं लाए, जो लाए हैं उनसे पूछें कि क्या ज़रूरत पड़ गई है। वही कह रहे हैं ना, बेरोज़गारी के खिलाफ। चलें आप फिर आप तो नहीं समझ रही ना, मेरे ख्याल में उनके मसले मसाइल, जो बेचारे दिन का 500-600 लेके जाते हैं और 450 का मेरे ख्याल में 1 किलो घी भी नहीं आता। मैं सबके मसले मसाइल समझती हूँ जी। मेरे पास जो है ना वो रोज़ाना इस तरह के पता नहीं कितने लोग आते हैं जिन्हें मैं फेस भी करती हूँ, जिन्हें मैं किसी न किसी हद तक जो जितना मुझसे हो सकता है मैं उन्हें सपोर्ट भी करती हूँ। लेकिन बात यह है कि इस सब नाकामी के पीछे सिर्फ मैं समझती हूँ कि सिर्फ इमरान खान तो ज़िम्मेदार नहीं है ना। इमरान खान को अच्छी टीम बदकिस्मती हमारे जो MNA MP हैं तो उनकी कारकर्दगी पे आप मुतमईन हैं? ठीक है जी? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं। वरना MNA मोहम्मद खान लगारी हो गया, जरताज गुलसबा होगी और हनीफ पेताफी। मैं जी NA 192 की NA 191 की तो मैं बात करती ही नहीं हूँ, ठीक है। वो जिसका हल्का है वो जाने, उनका काम जाने। मैं अपने हल्का NA 192 की बात करती हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ और जहाँ पे मेरा दुख सुख है, जहाँ पे मेरी खुशी गमी है, जहाँ पे मेरे जो है ना वो लोग हैं मेरे अपने हैं। तो यहाँ के मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर्सनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हो सकता है कुछ लोग सेटिस्फाइड हों। पार्टी अगर आप पे एतमाद करती है, आप इलेक्शन भी जी जाती है, क्या आपकी आइडियोलॉजी, आप क्या डिलीवर करेंगे अपने इलाके में? मैं सबसे पहले अपनी ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एज़ अ वुमेन मैं समझती हूँ कि मैं अपनी ख़वातीन के मसाइल से बखूबी आगाह हूँ। ख़वातीन के लिए एक तो घरेलू होती हैं, दूसरी स्टूडेंट्स होती हैं। सबके लिए जी, घरेलू के लिए भी और बाहर निकलने वालों के। देखें, घरेलू ख़वातीन के अलग मसाइल होते हैं और बाहर निकलने वाले, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्किंग वमेंस हो, उनके अपने एक अलग मसाइल होते हैं। और मैं जो है ना आप समझें हाउस वाइफ भी हूँ और वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो इस तरीके से मैं दोनों के मसाइल को समझती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर तक डीपली मैंने देखा है उनको, और जो कुछ मैंने देखा है, मैंने फ़ील किया है, जो कुछ मैंने फ़ेस किया है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो मेरी आने वाली बेटियों को। मैं अपने तमाम जो मेरे इलाके के लोग, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरा वो कहते रहते हैं मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे।
तो मेरा पैगाम ये है कि आप लोग प्लीज़ 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 अपने हकूक़ से अवेयर हों और आप लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें, जितना हो सके आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया और वाहिद हल है जो हमें हर तरह के प्रॉब्लम से निकलने में हमें सलूशन देता है। और बिलखसूस अपनी बच्चियों को एजुकेट करें। एक बेटे को एजुकेट करना, एक फ़र्द को एजुकेट करना होता है, लेकिन एक बेटी को एजुकेट करना, एक पूरी फैमिली को एजुकेट करना होता है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे फोकस करें और अपनी बच्चियों को हायर लेवल की एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। जी, तो नाजरीन, आप डॉक्टर इकरा खलील की गुफ्तगू सुनी। अपने होस्ट अदनान अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।